आज वो दिन आ गया जब मैंने बुद्ध पुरुषों के साथ किया गया वायदा पूर्ण किया। मुझसे वचन लिया गया था कि जो आपने देखा वो आप बोल जाओगे। मैंने सभी बोल दिया। आज मैं बुद्ध पुरुषों के वायदे से मुक्त हुआ और मेरा लड़ी क्रम के हिसाब से, क्रमांक के हिसाब से, लड़ीवार सिलसिले से यह अंतिम प्रवचन है। और अब इसके बाद मैं बुद्ध पुरुषों के दायित्व से मुक्त हुआ। अभी कुछ काम शेष हैं। दूसरे ग्रहों पे कुछ मित्रों से वायदे किए थे कि फिर आऊंगा और आपको सारा मर्म जो बाकी रह गया है वो समझाऊंगा। अभी उनसे कुछ वार्तालाप बाकी है। शेष रह गई इस शरीर की जिंदगानी। सिद्धाश्रम, सिद्धलोक, ब्रह्मांड भ्रमण में गुजारूंगा। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अनेकों बार वहां मैं गया। वहां का माहौल, वहां का बंदोबस्त, मैनेजमेंट मुझे बहुत आकर्षित करती है। उन सुंदरतम ग्रहों पे मैं विचरण करने हेतु फिर जाऊंगा और कुछ व्यक्तियों के साथ किया गया वायदा पूरा करूंगा। ब्रह्मांड भ्रमण के दौरान और सिद्धाश्रम पर जाने के उपरांत बार बार मैं इस शरीर में वापस लौट आऊंगा। इस शरीर की अवधि में और उसके बाद मैं विलीन हो जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, विलीन होने का अर्थ ये नहीं है कि मैं वैनिश हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। नहीं, मैं अद्वैत में समा जाऊंगा। मैं अस्तित्व हो जाऊंगा। मैं कृष्ण हो जाऊंगा। मैं कबीर हो जाऊंगा। नानक हो जाऊंगा। अद्वैत जो सीमाओं में नहीं बंधता। अभी कुछ कर्म भोग बाकी हैं। अगर कुछ रुकने की तमन्ना हुई तो रुकूंगा।
क्योंकि मेरी भी भीतरी इच्छा, प्रगाढ़ इच्छा यही है आपके बंधन जो है नहीं, आपने बनाए हुए हैं, काल्पनिक है, उनको तोड़ दो। मैंने अपनी पूरी श्रृंखला का एक एक लफ्ज जो मैंने, जैसा मैंने अनुभव किया, बोल दिया। और आप घबराना नहीं। यद्यपि ब्रह्मांड भ्रमण में वापस आते वक्त थकावट बहुत हो जाती है, उम्र भी घटती है इस शरीर के, तथापि छोटे छोटे प्रवचनों के द्वारा कभी कभी अगर जरूरत समझूंगा तो बहुत बड़े प्रश्नों का आपको छोटे छोटे प्रश्नों में, प्रवचनों में मैं जवाब दूंगा, आपसे संबोधित होऊंगा। जो व्यक्ति दीक्षित होना चाहते हैं, प्रबल इच्छा है, वो दीक्षित हो सकते हैं। आप रोज प्रवचन सुनिए, मेरे देखे अगर आप रोज प्रवचन सुनते रहेंगे तो उनमें ये ऐसा तत्व भरा हुआ है कि आप सिर्फ मात्रा क्रिया योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने और श्रवण को अगर आप रोज वीडियो सुनते रहोगे, मन अनुसार, श्रद्धा अनुसार, तो आपके सभी बंधनों को तोड़ने की, आपको मुक्त करने की मैं जिम्मेवारी लेती हूं। निश्चित आप मोक्ष को प्राप्त होगे। और करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। सभी काम धाम, प्रयास, पुरुषार्थ सभी छोड़ दो। यही ध्यान का मेरा मंतव्य है। सुनो, जिनको अनाहत नाद शुरू हो गया वो लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं। हर वक्त श्रवण करते रहो, ईश्वर उन पर प्रसन्न है। वो एक धागा है जिसके द्वारा आप उस तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ये आवाज वहां से आती है। ये बाहर की आवाज, सन्नाटा भी उसका रिफ्लेक्शन है। ये चलती है भीतर से और फैलती है बाहर तक अस्तित्व में। हर वक्त इसको सुनो। बंद हो जाए तो चिंता मत करना, फिर से शुरू हो जाए।
रोज प्रवचन सुनते रहो, भूमि दृढ़ हो। और जो प्रश्न आप पूछना चाहते हो आपको मेरे प्रवचनों में उसका जवाब मिल जाएगा। मैंने आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जो कि प्रश्न है ही नहीं, जो कि आपकी सिर्फ खुजलाहट है। ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। आवश्यक मोक्ष के लिए आवश्यक प्रश्नों का जवाब आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान। मैंने बार बार बोला, बोलने के उपरांत भी आपने प्रश्न किया तो फिर बोला, फिर आपने प्रश्न किया। जैसे जैसे लोग आते गए नए नए, उन्होंने पुरानी वीडियो सारी नहीं सुनी, नए प्रश्न किए और फिर वही प्रश्न किए जिसके जवाब मैं पहले दे चुका था। मैंने फिर उसके जवाब दिए। आप पाओगे कि एक प्रश्न का जवाब जो आप बाद में मांगोगे उसका जवाब मैं बहुत पहले बहुत बार दे चुका हूं। फिर भी अगर आपको कुछ अति आवश्यक लगे तो मैं आपके प्रश्नों का छोटे छोटे प्रवचनों में जवाब देता रहूंगा। समस्याओं का समाधान छोटे छोटे प्रवचनों में करता रहूंगा। आध्यात्मिक समस्याओं का, शारीरिक मानसिक समस्याएं हमारे पुरातन कर्म भोगों के द्वारा हैं, वो आएंगी। उनको दूर करने की चेष्टा भी मत करना, उनको भोगने में तरजीह देना, क्योंकि भोगने से वो नष्ट हो जाती हैं। नहीं भोगने से वो कैरी फॉरवर्ड कर ली जाती हैं। अभी भोग लो, नहीं भोगोगे फिर भोगना पड़ेगा, भोगना आपको ही पड़ेगा। अभी भोग लो। वियोगी राम राम जपले अभी, वियोगी राम राम जपले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। फिर जो भोगोगे आज ही भोग लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कर्म हमने इतने बुरे किए हैं और उनका जब फल, सभी कर्मों का या ज्यादातर कर्मों का फल एक बार में ही गिर पड़ता है हमारी आत्मा पर, तो वो कष्ट अति दुष्कर हो जाता है, दुखदायी हो जाता है, भोग नहीं पाते। उस अवस्था में साक्षी हो जाना पूरा समाधान है। साक्षी नहीं हो पाते हो तो उसको शारीरिक मानसिक इलाज के जरिए क्योर करना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो आपने नहीं भोगा, जो दर्द आपने नहीं भोगा, क्योंकि वह अमीरी गरीबी मान अपमान, इनके सिक्कों में आपको पुरस्कार और आपको दंड नहीं दिया करता। ईश्वर के दंड देने के पैमानों के 4 सिक्के हैं। अगर आपने किसी को शारीरिक रूप से मार दिया, मानसिक रूप ने
तंग किया, दुखी किया, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अगले जन्म में आपको मारे या आपको शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दे, ऐसा नहीं है। उसका सिक्का इन रूपों में नहीं चलता। उसका सिक्का 4 तरह से चलता है: सुख, दुख, बंधन, मुक्ति। बस ये 4 ढंग हैं प्रकृति के, आपको दंड देने के और आपको पुरस्कार देने के। जब वो आपको आपके कर्म भोगों का फल देगा तो सुख या दुख, पुण्य कर्मों का सुख, पाप कर्मों का दुख। और पुण्य कर्मों का बंधनहीनता, बंधन से मुक्त हो जाओगे तुम। और अति पुण्य कर्मों का, ध्यान अति पुण्य कर्म है, मोक्ष, मुक्ति। और पाप कर्मों का फल देता है वो बंधन। आप भी जेल में डाल देते हो, आप भी बंधन देते हो, ईश्वर भी बंधन देता है। हमने पाप किए, गलत मान्यताएं पानी, गलत मान्यताएं पाप है, इसलिए मैंने इन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की। गलत मान्यताओं के कारण आप दुखी न होते हुए भी दुखी हो, आपका स्वभाव दुख नहीं है। और जब आपके पुण्य उदित होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सदा से मुक्त हैं। जब चित्त किसी वस्तु में आसक्त हो जाता है, जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाता है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। किसी ऑब्जेक्ट में आप आसक्त हो गए, जब चित्त, आपकी इंटेंशन किसी विषय में आसक्त हो जाती है, सीधी सीधी 2 अक्षर की व्याख्या। जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ सामंजस्य तादात्म्य धार लेता है, तो बंधन है, और बंधन दुख का कारण है। और जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट में आसक्त नहीं होता, तो मुक्ति है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप आसक्त होगे, तादात्म्य साधोगे, किसी भी विषय में, ध्यान रखना, वो चाहे मुक्ति ही क्यों ना हो, यहां ब्रॉड मायना लेना होगा हर चीज का। अगर आपने मुक्त होने में भी चित्त को बांध लिया, वो भी आपके बंधन का कारण बन जाएगा, वासना बन जाएगा।
मुक्ति की इच्छा भी एक वासना है, इसको भी मत पार, क्योंकि इससे भी किसी ऑब्जेक्ट से आपका चित्त बंधता है। जैसे ही आप भीतर जाओगे, आपको आपके विचार दिखने शुरू हो जाएंगे। इन विचारों के साथ तादात्म्य मत साध लेना, इनको चलने देना। आएंगे जाएंगे, आपके ही भीतर थे, आपके ही भीतर खेल खेल रहे हैं, खेल खेलने देना। बादलों की तरह आएंगे चले जाएंगे, ना इनके साथ कोई झगड़ा मोल लेना। विकार भी आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, सभी आएंगे। जो आपके भीतर कूड़ा कचरा, जो आपके फर्श पर कोई धूल धवास, कंकड़ पत्थर, कोई रसायन, कोई द्रव्य, कोई लिक्विड, कोई परफ्यूम, जो भी कुछ आपकी फर्श पर है, सभी कुछ उड़ेगा, धूल बनकर जाएगा, चेतन मन में आएगा। लेकिन आपने उन सभी ऑब्जेक्ट्स को, ये हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी इस ऑब्जेक्ट के साथ आपने तादात्म्य नहीं करना है। छोटा सा फार्मूला, जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए तब बंधन, और बंधन दुख का कारण। और जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो तब बंधनहीनता मुक्ति, और मुक्ति सुख का कारण, मोक्ष महासुख का कारण। 2 अक्षरों, ऑब्जेक्टलेसनेस। किसी भी विषय के साथ संबंध मत साधो, क्योंकि तुम विषय हो ही नहीं, तुम विषय को देखने वाले दृष्टा हो। तुम अलग बने रहो, तुम दूरी बनाए रखो। पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्म जो आपने पिछले क्षण तक किया, वो आपके प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। सिर्फ पिछले जन्मों के ही कर्म प्रारब्ध नहीं होते, पिछले क्षण तक के कर्म भी आपके प्रारब्ध में गिने जाएंगे। उसका हिसाब पल पल होता है, छिन छिन होता है, उसका वही जमा खर्च क्षण क्षण में करता है, जन्मों के हिसाब से नहीं करता। क्षण क्षण का आपका कर्म फीड होता है और क्षण क्षण में आपका भाग्य बदलता है। इसीलिए तो एक क्षण पहले संबोधिहीन व्यक्ति संबोधि युक्त हो जाता है। इसीलिए तो उल्टा नाम जपेते जाना वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। एक क्षण वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो जाते हैं। क्षण क्षण में आपका भाग्य बदलता है। फिर दोहरा दो, बड़ा कीमती सूत्र है, इसको उकेर लेना अपने हृदय स्थली में। जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए तब बंधन, और जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो तो मुक्ति। और जब आपका चित्त किसी विषय में आसक्त होगा तो बंधन, और बंधन दुख का कारण। और जब आपका चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो तब सुख, महासुख, मुक्ति, मोक्ष।
अगर आपका विचार आपके सामने आया, आप ध्यान में बैठे, क्रिया योग करते करते भी आपका कुछ कैथार्सिस हो सकता है। आपने उधर कोई तवज्जो नहीं देना है, सिर्फ आपने क्रिया योग करते रहना है। दिन भर में भी आपका कुछ विचार चल सकता है, आपने कोई तवज्जो नहीं देना है, उनको आने देना, जाने देना। ध्यान में गहरे उतरते वक्त भी ये विचार, वासनाएं, जो कुछ भीतर भरा पड़ा है, देखिए जब हम किसी फोड़े के चीरा देते हैं, क्या निकलेगा? मवाद, खून, क्या निकलेगा? सब कुछ बाहर आएगा। ये मवाद है, षडांध से भरी हुई, बंधनों से भरी। आपकी स्मृतियां आएंगी, चिपक मत जाना। चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना लगे, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर नहीं होंगी जो आपका स्वभाव है। आपका स्वभाव अति सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, शिव है और सुंदर भी है। ऑब्जेक्टलेसनेस सूत्र है, इसको बांध लेना हृदय पे, कुरेद लेना। ऑब्जेक्टलेसनेस, ऑब्जेक्ट के साथ आपने कोई पंगा नहीं लेना, छेड़छाड़ नहीं करना। ऑब्जेक्ट आए आए, ना आए ना आए। दूसरा है विषय, आप विषय नहीं हो, आप ऑब्जेक्ट नहीं हो, आप देखने वाले, आप सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखता है, दृष्टा है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट में ही बना रहे, ऑब्जेक्ट में ना उलझे। दोनों की दूरी बनाए रखना। दोनों की दूरी बनी ही हुई है, आप जानबूझकर बीच में अड़ंगा डाल लेते हैं। सहज भाव से बैठना, सहज भाव से चलना, सहज भाव से क्रियाक्रम करना, रोजमर्रा के काम निपटाना, कोई बाधा नहीं होगी। मजे से जीवन गुजर जाएगा। सभी प्रकार के विषयों से दूरी बनाए रखना, ये आपको एक सूत्र याद रखना चाहिए। जब भी कभी उलझ जाओ तो याद रख लेना इस सूत्र को कि अवश्य ही जब कोई दुख है, आप किसी चीज से चिपके हुए, जब ने आपने वो चिपकाहट को हटा लिया उस वस्तु से, तो आपका दुख तिरोहित हो जाएगा। चित्त का विषय वस्तु में आसक्त हो जाना दुख है, बंधन है। चित्त का विषय वस्तु से अलग रह जाना सुख है। दूसरे अर्थों में अगर मैं बोलूं तो क्लिंगिंगनेस दुख है, नॉन क्लिंगिंगनेस सुख है। चिपको मत। आपके दुख का कारण आपकी चिपकाहट है।
आपके सामने कोई गैर दुखी पड़ा रहे, आप उसकी सुध नहीं लेते, चले जाते हो, क्योंकि आपका उसके साथ किसी तरह का कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, क्लिंगिंगनेस नहीं। और अगर कोई आपका अपना किसी छोटी सी पीड़ा से भी ग्रसित है तो आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका तादात्म्य है उसके साथ, क्लिंगिंगनेस है उसके साथ। ये परम सूत्र को आपको याद रखना चाहिए। परम सुख को उपलब्ध हो जाओगे, क्योंकि यहां अपना बेगाना कोई भी नहीं, ना कोई अपना है ना कोई बेगाना है। यहां सब जगह एक ही है। उसे तू कह लो, उसे मैं कह लो, उसे नानक तू कहते हैं, उसे कृष्ण मैं कहते हैं। शब्दावली का फर्क है। लेकिन वस्तु ठोर की ठोर, वस्तु एक है। दादू दूजा को नहीं, एक है। और जो बहुत जानकार थे, मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वह एक है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि वहां वह एक है तो साथ ही साथ मन में गिनती शुरू हो जाती है। वह एक है, वह एक है, तो गिनती शुरू हो गई। फिर किसी ने कहा वह दो है, फिर किसी ने कहा वह तीन है। गिनती शुरू हो गई। जब तुम कहते हो कि एक है, एक ही है, गिनती शुरू हो गई। तो ज्यादा बुद्ध पुरुषों ने, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरे गए थे, उन्होंने देखा कि ये भी एक है, ये भी कंकड़िया के समान थोड़ा सा काम करती है। कंकड़ नहीं है, धूल का कण है, लेकिन छोटी सी किरण तो उपजती है। अगर उस धूल को भी मौन झील में फेंक दिया जाए तो कुछ तो तरंग उठती है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि वह अद्वैत है। बड़ा सुंदर शब्द घड़ा उन्होंने। नकार की भाषा में जवाब दिया, विधायक भाषा में जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक है, उन्होंने कहा वो अद्वैत है, दो नहीं है वो। बड़ा सुंदर जवाब था। संख्या को खत्म करने का बहुत सुंदर उपाय था मनोवैज्ञानिक रूप से। वह दो नहीं है, हालांकि वह एक है, एक ओंकार, और वह अद्वैत है। इनके अर्थों का कोई फर्क नहीं, लेकिन बोलने से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, जब हम गिनती में शुरू कर देते हैं उसको, तो जब कहते हैं कि वह एक है, तो तत्क्षण हमारे दिमाग में आता है गिनती शुरू हो गई। तो जो इसको बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे संख्या से परे, उन्होंने क्या कहा? वह असंख्य है, उसकी कोई संख्या नहीं। वह अद्वैत है, वह दो नहीं है। काट गए, खत्म कर दिए। आगे बैरियर लगा दिया संख्या के। उन्होंने संख्या के आगे बहुत बड़ा बैरियर लगा दिया। अद्वैत है, दो नहीं है वो एक है। हालांकि मतलब दोनों का एक। बाबा नानक ने कहा एक ओंकार। और अद्वैतवाद कहता है कि वह दो नहीं है। बड़ी सुंदर परिभाषा, मनोवैज्ञानिक परिभाषा। अद्वैतवाद संख्या से परे,
दूसरा सूत्र ध्यान से सुनिएगा। सुख दुख, जन्म मृत्यु, सुख दुख जन्म मृत्यु भाग्य से प्राप्त हुआ। इस प्रीडेटरमेंट, ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमिन्ड, ये होना ही था। इन शब्दों को उकेर लेना अपने हृदय में। सुख दुख जन्म मृत्यु भाग्य से प्राप्त हुआ, ये होना ही था ऐसा सोचकर, यह भाग्य था, इट वॉज माई डेस्टिनी, ये घटना ही था ऐसा निश्चय करके। सुख दुख जन्म मृत्यु भाग्य से प्राप्त हुआ है ऐसा निश्चय करने वाला और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, ध्यान से सुनो, सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य मुक्त होना नहीं, मुक्त होना तो आपका भाग्य है, डेस्टिनी। आपका लक्ष्य क्या है? टू नो द सेल्फ रिमेंबरिंग, ये लक्ष्य है। तुम कौन हो? हु आर। मुक्त होना नहीं, मुक्ति तो उसका फल है। ऐसा देखने के बाद जो फल घटित होगा वो मुक्ति के रूप में आएगा, स्वतंत्रता के रूप में आएगा, बंधनहीनता के रूप में आएगा। सुख दुख जन्म मृत्यु ऐसा भाग्य के द्वारा हुआ, यह होना ही था। यह निश्चय कर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, ध्यान से सुनते जाना एक एक शब्द को, ये आपके संसार में काम आएगा। अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों को सहज रूप से करता हुआ। सहज रूप किसको कहते हैं? आप पे खेले, खेल खिलाड़ी, आप पे खेलनहारा हो। सभी कर्मों को सहज रूप से करता हुआ संसार में। सहज रूप से करना, सहयोग क्या है? बहुत बार लोगों ने मुझे पूछा, बाबा सहज योग के बारे में बोल दो। आपके सहज योगों की व्याख्या बड़ी ऊटपटांग मिलेगी। सहज योग की व्याख्या है कि यह अस्तित्व उसका खेल है, एक नाटक खेल रहा है अपने लिए। कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। कभी न्यूट्रल होता है, समान होता है। भगवान राम, सीता अपहृत हो गई है, रो रहे हैं, बुरी तरह रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सीते तुम कहां हो? मेरी प्राण प्रिय तुम कहां हो?
आवाज दो तुम कहां, कहां गई मुझे छोड़कर। तुम्हें जमी निगल गई, आसमान खा गया। क्या हुआ तुम्हारे साथ? और बिल्कुल मति भ्रम अवस्था में पागलों की तरह पेड़ों से पूछते हैं, वृक्षों, पंछियों, तितलियों, हवाओं, गोदावरी नदी के जल, लहरों, फूलों, फूलों पर विचरण करने वाले भंवरों, तुमने मेरी प्राण प्रिय सीते देखी है? कहां है मेरी प्राण प्रिय सीता? कहां गई? क्या हुआ? जमी खा गई, आसमां निगल गया। रो रहे हैं, आंखों में अश्रु धारा रुक नहीं रही, थामे से थम नहीं रही। ऐसा तो कोई बड़े से बड़ा सांसारिक व्यक्ति भी विरलाप न किए होते हैं जो राम ने किया। अपने कर्मों में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो जाना। दुख आया तो दुख में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, ये जानते हुए कि मैं नहीं रो रहा, मैं इस रोने वाले का साक्षी हूं। ये दुख मुझ तक नहीं पहुंचता, ये पीड़ा मुझ तक नहीं आती, ये आंच, ये आग मुझ तक नहीं पहुंचती, ये विरह मेरे तक नहीं आता। ये विरलाप मुझ तक नहीं पहुंचता। रो रहे हैं, पृथ्वी से पूछते हैं, पंचवटी से पूछते हैं, तूने सीता कहां छुपा दी बता। पागलों की तरह विरलाप करते हैं, उलाहने देते हैं, ताने देते हैं। आसमान से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, परिंदों से पूछते हैं, जल से पूछते हैं, आसमान से पूछते हैं कि तूने मेरी सीता की रक्षा नहीं की, तुम कहां विलुप्त हो गए थे। ऐसा दृश्य तुमने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारी छाती न फटी। ए पंचवटी, तुमने सीता को यहां से गायब होते देखा, तेरी छाती न फटी। तू बोल, वो कहां है? तू बता, यहां थी, यहां से कहां गई बता। ऐसा विरलाप, भगवान राम का ऐसा विरलाप कभी किसी ने ना देखा होगा। विरलाप देखकर पार्वती को शंका हुई, भगवान मुझे शंका हुई, ये वो व्यक्ति है जिसकी आप रोज पूजा करते हो, सुबह उठकर प्रातः स्मरणीय वंदन करते हो इसको सुबह उठ के, यह वो व्यक्ति है? शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, यह वही व्यक्ति है। मैं तो नाथ बोले गई, ये तो साधारण पुरुषों से भी गया गुजरा। इतना विरलाप एक सिर्फ तुच्छ सी औरत के लिए। नहीं नहीं, तुम चुप रहो, ये सब लीला है, लीला है। ऐसा अश्रु धारा रुके, रुकती नहीं, ये लीला है। नहीं, मुझे शंका, मैं जाके इसकी परीक्षा लूंगी। रुक जाओ देवी, अनर्थ हो जाएगा, तुम मत जाओ। मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं,
है नाथ, लेकिन करूं क्या? बहुत गहरी उतरती चली जाती है ये आशंका। यह नास्तिकता गहरे तलों पे उतरी जा रही है। बुद्धि समझ नहीं पाती, कुछ समझ नहीं आता, आखिर ऐसा क्यों? शरीर से विमुक्त हुआ पुरुष शरीर के बिछोड़े में इतना तड़पेगा, ऐसा तो दृश्य मैंने कभी देखा नहीं। इतना दुखित, अरे इतना पागल। कोयल से पूछता है कि तू सुबह जहां आके गई थी, गा के गई थी, कहां गई मेरी सीता? देखी तुमने जाते हुए कहीं उसके पद चिन्ह? वृक्षों से पूछते, पत्तों से पूछते, तनों से पूछते, भंवरों से पूछते कि तुम तो फूल फूल पर मंडराते रहते हो, मेरी महकती हुई सीता कहां गई? तुम्हें पता है? बता दो। गोदावरी के जल से कहते हैं, बता दो तुम जिधर से आ रहे हो उधर देखी तो नहीं रास्ते में कहीं मेरी सीता? हवाओं से पूछते हैं, तुम चहुं दिशा में बहती हो, उस परम सुगंध दायिनी सीता का स्पर्श तुम्हें किया या नहीं किया? कहीं कहीं मिली नहीं तुम्हें मेरी सीता? बताओ, मौन क्यों हो? और निकाल लेते हैं धनुष्मान, जवाब दो अन्यथा मैं विनष्ट कर दूंगा सब कुछ। तो घबराई पार्वती, इतना क्रुद्ध, और तुम इसको सुबह प्रातः स्मरणीय श्री राम, ये वो व्यक्ति है जिसको आप सुबह उठ के प्रथम प्रणाम करते हो, प्रातः है स्मरणीय। मुझे शंका हो गई, नाथ मैं परीक्षा लूंगी। जाके बैठ गई थोड़ी दूरी, नहीं टली। जब अविश्वास उत्पन्न हो जाए तो शब्दों से नहीं टला करता, देखने से ही टला करता है। जब तक मुंह फुड़ा ना ले आदमी, तुड़वा ना ले, लहू लुहान ना हो जाए, जख्मी ना हो जाए, वापस नहीं मुड़ा करता। चली गई, जाके बैठ गई। राम आ रहे, हे सीता, हे प्यारी, कहां गई, कहां है? कोई तो बताओ, हवाओ दिशाओ, कोई तो बताओ, कहां मेरी प्राण प्यारी? इतना बदलाव तो कभी ना देखा था। सीता का रूप धारण किया, रास्ते में बैठ गई और रोते रोते पहुंच गए राम। लक्ष्मण भागे, भैया भाभी रुक जाओ, तुम ठहरो। गए, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। मां अकेली इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हो? मेरे भगवान कहां छोड़ आई? कहां है मेरे प्रिय इष्ट, मेरे प्रभु कहां छोड़ आई? अकेली अकेली कहां फिर रही हो माते? ओह, देखने से ही भ्रमचूर हुआ करते हैं। बार बार तुम्हें यही कहता हूं, देखने से बिना आपके भ्रमचूर न हो पाएंगे। कितनी ही चेष्टा कर, देखते ही आपके भ्रम नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। काफू
बन के उड़ जाएंगे। हतप्रभ हो गई पार्वती। ओह, ये क्या मैंने देखा और क्या मैंने सुना। ये तो धोखा हो गया। ठीक कहते थे मेरे नाथ, सही कहते थे। ये तो मामला बड़ा पेचीदा है। भागी वहां से, आशीर्वाद दे के भागी। टूट गया भ्रम। सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों को सहज रूप से करता हुआ जो वो करवा रहा है, जो वो करवा रहा है, इसे कहते हैं सहज योग। बीच में अड़ंगा मत डालो। वो सुख दे, वो दुख दे, तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से वो ठीक करे, वो गलत करे। अड़ंगा मत फंसाओ। सहज रूप से, स्वीकृत भाव से उसकी करनी के अनुसार स्वीकार कर लो। अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, संसार की किन्हीं परिस्थितियों में, in any circumstance, अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, संसार की किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं, संसार की किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं, संसार की किन्हीं परिस्थितियों, ठीक से समझते जाना, वह विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन नहीं बनाता। दुख आ गया, महादुख आ गया, महाविकट परिस्थिति आ गई, सुख आ गया, महासुख आ गया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में लिप्त नहीं होता। सहज रूप से कर्मों को करता है। सहज रूप से कर्मों का करना क्या होता है? जो वो करता है, जो वो करवाता है, और वो जो करवाता है उसको करता है। यह सहज योग है। सहज योग यानी जो वो करवाए, जो तुध पावे, इसे सहज योग कहते हैं। जो तुध पावे सोई भली कार, वही अच्छा है, शुभ है, स्वीकार करता हुआ किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स, in any circumstances and objects। कोई वस्तु आपको, विषय वस्तु आपके सामने आ गई। विषय वस्तु समझा दूं थोड़ा सा। कामी पुरुष के सामने नारी आ गई, सुंदर। कामी स्त्री के सामने सुंदर पुरुष आ गया। लोभी के सामने धन आ गया। ये विषय वस्तु है। मान सम्मान को चाहने वाले के सामने उसके पांव को हाथ लगाने वाला और उसकी स्तुति वंदना आरती करने वाला ताली लेके आ गया। उसको आने दो। उन ऑब्जेक्ट्स में और उन परिस्थितियों में लिप्त मत हो, आइडेंटिफिकेशन मत करो। उन्हें करने दो जो वो करवाता है। वह मान करवाता है, करवा दो।
अपना ही खुद का ही मान करवाता है। तुम्हारा यहाँ है क्या? तुम्हारा तो एक जर्रा भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लेना। सभी जर्रे उसके हैं, तुम्हारा एक जर्रा भी नहीं। अगर वो इन जर्रों को खुद ही अपने आप से सम्मानित करना चाहता है तो करवा ले। तुम कौन? तुम ऐतराज मत करो, तुम उसे होने दो। सहज योग का यही अर्थ है। जो होता है वह उसके द्वारा किया गया नियत कर्म, उसको होने दो, उसमें व्यवधान मत डालो। वो तारे, वो डुबोए, वो मारे, वो जेलाए, सुखी रखे, दुखी रखे। तुम किसी प्रकार की परिस्थितियों और विषय वस्तुओं के साथ आइडेंटिफिकेशन मत बना ले कि मुझे ये चाहिए। आइडेंटिफिकेशन खत्म। मूल तत्व है इन शब्दों का। किसी भी चीज के साथ लिप्त मत हो, किसी भी परिस्थिति को लिप्त मत हो, किसी भी विषय वस्तु के साथ लिप्त मत हो। सहज कर्म करते हो, उसकी इच्छा में राजी रहना। वो परिस्थिति चाहे कुछ भी पैदा कर दे, तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारे प्रतिकूल, उस परिस्थिति में उस परिस्थिति से हिलना नहीं, अडोल रहे। उस परिस्थिति को स्वीकार कर ले। राजी यार दी रजा विचरण, कुल्ली च पावे कख ना रवे। कुल्ली में कख है भी नहीं तुम्हारे, तुम्हारा कुछ यहां है भी नहीं। राजी यार दी रजा दे विच रहना, कुल्ली च पावे कख ना रवे। तुम्हारा है भी कुछ नहीं, ये सत्य है। तो फिर जब है ही नहीं तो क्यों उसके विरुद्ध जाते हो? उसकी इच्छाओं से विपरीत क्यों जाते हो? उसकी रजा में राजी रह। और जैसे ही तुम पाओगे अपने नित्य कर्म को करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों को संसार में करते हुए, किसी भी परिस्थिति और विषय वस्तु के साथ लिप्त हुए बिना सहज रूप से अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए तुम चलते रहोगे तो मुक्ति कहीं दूर नहीं है। मुक्ति का अर्थ बंधन का टूट जाना, और बंधन का अर्थ तुम्हारा लगाव। बंधन है तुम्हारा लगाव, मोह, आइडेंटिफिकेशन। मैं ये, मैं वो, मैं यो, ये मेरा, वो उसका, ये सब तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन। मिल जाओ, इंटरमिंगल्ड हो जाओ उस परम के साथ। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए परिस्थितिवश और विषय वस्तु से आसक्तिहीनता के साथ दूर रहते हुए सदा
अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए सदा उसके गले मिल लो। ईद का त्योहार मनाया जाता है इस्लाम में। प्रेमी तुम्हारे सामने है, तुम दूर नहीं हो। तुम्हारा पर्दा, झीना झीना पर्दा तुमने बहुत गहरा कर लिया है। दूसरे पार दूसरा छोर नजर नहीं आता। बड़ा प्यारा त्योहार है ईद मुस्लिम धर्म में। गले मिलना सभी प्रकार के राग द्वेषों को दूर करता है। एक दिन आता है ईद, गले मिल ले, तू गले मिल ले, भुला दे सब कुछ, सब मोह छोड़ दे। अपनत्व भी मोह है, दूसरा भी मोह है। ये दूसरा है, यह भी भ्रांति है। यह मेरा है, यह भी भ्रांति है। दोनों को छोड़ दे, गले मिल ले। इसे ईद कहते हैं। ईद मना ले, ईद का दिन है। गले आज तो मिल ले जालिम। ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम। रस्म दुनिया भी है, आज तो दुनिया ने भी रस्म बनाई है गले मिलने की। ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मना ले ईद, और जिस दिन वो ईद मिल जाएगी बूंद समानी समुद्र में, सब भ्रांतियां टूट जाएंगे, परम सुख का अनुभव हो जाएगा। धन्यवाद।